भाई मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने ये 3-4 मिनट की वीडियो देख ली ना तो ऑन, एट, ओवर, अपॉन, अबव का यूज़ करना आप पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये मेरी गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक-एक करके देखते हैं और अच्छे से जो मैं बोलूँगा उसको अच्छे से सुनना केवल आप लोग। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन का यूज़ कहाँ पे कैसे होता है। तो अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से सुनना, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। तो ऑन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई दो चीज़ आपस में कांटेक्ट में हो। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं कुर्सी पर आ रहा है यहाँ पे, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। तो कुर्सी में और मेरे में एक कांटेक्ट है, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। या कभी कदार हम ऐसे बोल रहे होते हैं कि मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, यहाँ भी पर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, ज़मीन में और मेरे में एक कांटेक्ट है। तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड या ऑन द फ्लोर। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है कि जहाँ पे कोई दो चीज़ आपस में कांटेक्ट में है वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। अब भाई लोग ऐड का यूज़ जान लो, बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ, सुन लोगे कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐड का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम कोई लोकेशन बता रहे हों। लोकेशन का मतलब ये कि जैसे हम कभी कभार बोलते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी पर आ रहा है, बट यहाँ पे हमने ऑन का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने एट का यूज़ किया, क्योंकि हम कोई लोकेशन पे बता रहे हैं अपने आप को। मैं घर पर हूँ, आई एम एट द होम। मैं अपने काम पर हूँ, आई एम एट द वर्क। ठीक है, अगर हम अपने लोकेशन को बताएंगे और उसमें अगर पर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करेंगे। और टाइम हम अक्सर बोलते हैं कि मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा, तो आई एम कमिंग एट 6 o'clock। ठीक है, एट का यूज़ समझ में आ गया। अब आओ ओवर का देखते हैं। अब ओवर का यूज़ भी कुछ इसी तरह है, बस इसमें ये होता है कि जब कोई भी चीज़ आपस में कांटेक्ट ना हो रही हो और उसमें पर का यूज़ आ रहा हो। जैसे हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि एरोप्लेन हमारे छत के ऊपर से जा रही है, तो एरोप्लेन और छत में कोई कांटेक्ट नहीं है। एरोप्लेन मेरे छत के ऊपर से जा रही है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। एक चिड़िया मेरे छत के ऊपर से उड़ी, तो चिड़िया उड़ गई हमारे छत के ऊपर से, तो मेरे बिल्डिंग में चिड़िया में कोई भी टच नहीं है, तो यहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं। तो भाई लोग आ जाओ ऑन टू का यूज़ देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर अबव का यूज़ भी देख लेते हैं। तो ऑन टू का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब कभी हम मोशन में हों और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हों। जैसे हम बोल रहे हो मैं छत पर चढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पर आया ना, तो यहाँ पे हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। जैसे मैं छत पर चढ़ रहा हूँ, आई एम क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ। मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, यहाँ भी पर आया ना, पहाड़ पे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो आई एम क्लाइंबिंग ऑन टू द माउंटेन। ऑन टू का यूज़ समझ में आ गया ना, कि नीचे से ऊपर मोशन में हूँ, पर आ रहा हो, हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। एबव का यूज़ कुछ ऐसा है कि जहाँ पे पोजीशन और हाइट की बात हो रही हो। जैसे हम बोलते हैं कि तारे सूरज से बहुत ऊपर हैं, तो तारों में और सूरज में बहुत ज़्यादा पोजीशन और हाइट है लेकिन अनकॉन्टैक्टेड है। एबव का यूज़ हम वहाँ पे करेंगे जहाँ हाइट और पोजीशन बहुत ज़्यादा हो और अनकॉन्टैक्ट हो। ज़ाहिर सी बात है, पोजीशन हाइट जिसमें ज़्यादा रहेगी अनकॉन्टैक्ट ही रहेगा वो। हम अक्सर बोलते हैं आसमान ज़मीन से बहुत ऊपर है, यहाँ भी पर आ रहा है, बट यहाँ पे पोजीशन और हाइट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम एबव का यूज़ करेंगे। तो गाइज़ वीडियो में मज़ा आया होगा, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इंग्लिश डे बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इंसान सीखता है। कोई भी चीज़ इंसान तुरंत नहीं सीख जाता है कि आज वो चाय लेगा तो कल सीख जाएगा। एक बच्चा भी पैदा होता है, अगर हिंदी भी उसको सीखना होता है तो धीरे-धीरे बड़ा होता है, सुन-सुन के ही सीखता है। ठीक है? और ग्रामर, मैं जो बात हमेशा बोलता हूँ मैं वो आज भी बात बोल रहा हूँ कि ग्रामर ग्रामर हमेशा इंग्लिश लिखने में देखा जाता है। इंग्लिश बोलने में कोई ग्रामर नहीं देखा जाता है।
क्या आपने हिंदी सीखा तो क्या कोई ग्रामर से सीखा था? नहीं ना। तो आप इंग्लिश भी सीखिए, तो आप धीरे-धीरे बोल के सीखिए और जो वर्ड का मैं यूज़ बता रहा हूँ उसको आप सुनिए, अच्छे से समझिए और सही वर्ड का यूज़ सही जगह पे करिए। रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप समझेंगे तो ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। अगर रटेंगे तो भूल जाएँगे आगे चल के। तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा भाई लोग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना भाई, अपने फैमिली में ज़रूर शेयर कर देना मेरे भाई लोग, प्लीज़। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं ज़रूर उस पे बनाना चाहूँगा और कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चन कर लेना, कोई भी डाउट होगा तो मैं बता दूँगा वहाँ पे।